इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए शांति समझौते के करीब 20 घंटे बाद गाजा से एक बार फिर इजरायल पर रॉकेट से हमला किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चरमपंथी संगठन पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की तरफ से रॉकेट दागा गया, जो दक्षिणी इजरायल के एक इलाके में गिरा, जिसके बाद उत्तरी गाजा में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चरमपंथी संगठन पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के हमले के बाद इजरायल ने उसके एक ठिकाने को तबाह कर दिया, जबकि 13 मई को मिस्र ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता करवाया था, क्योंकि कुछ रोज पहले ही इजरायल ने पीआईजे के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई थी। लेकिन मिस्र के समझौता कराने के 20 घंटे बाद ही पीआईजे ने इजरायल पर रॉकेट बरसा दिए। हालांकि बाद में पीआईजे ने यह दलील दी कि गलती से उसका रॉकेट इजरायल में घुस गया था। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने इजरायल के अंत तक फिलिस्तीन के लड़ाकों की मदद करने का वादा कर दिया। इजरायल कई बार ये आरोप लगा चुका है कि ईरान फिलिस्तीन में मौजूद आतंकी संगठनों की मदद करता है और उसी के जरिए इन आतंकी संगठनों को घातक हथियार मिलते हैं। इजरायल का यह भी आरोप है कि गाजा में आतंकी संगठन पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की भी फंडिंग ईरान ही करता है। इसी संगठन के लड़ाकों ने इन दिनों इजरायल पर कई रॉकेट बरसाने का दावा किया था, लेकिन अब ईरान ने खुलकर यह वादा कर दिया है कि वो फिलिस्तीन में मौजूद सभी चरमपंथी संगठनों के लड़ाकों की तब तक मदद करेगा जब तक इजरायल पूरी तरह तबाह न हो जाए, क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े दुश्मन इजरायल से बदला लेने की फिराक में है। यानी आने वाले दिनों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग और तेज होने वाली है। इसकी शुरुआत गाजा में हुए हमलों से हो चुकी है। इस बीच ईरान में हिजाब के नियम का पालन करवाने के लिए वहां अब ब्यूटी पार्लर और जिम चलाने वालों को भी निशाने पर लिया गया। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुलिस जिम और ब्यूटी पार्लर पर भी सख्ती बरत रही है, ताकि हर हाल में हिजाब पहनने के नियम का पालन करवाया जा सके। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक इसीलिए ईरान की साइबर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर और जिम चलाने वालों को चेतावनी भी दे डाली और साफ कह दिया कि अगर वहां हिजाब पहनने में छूट दी गई तो मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बताया गया कि साइबर पुलिस ने बिना हिजाब वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी कार्रवाई की बात कह दी। और तो और ब्यूटी पार्लर, जिम और मॉडलिंग एजेंसियों पर पुलिस ने महिलाओं को हिजाब न पहनने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप भी लगा दिया। उधर अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी की गई रिपोर्ट में चीन और ईरान में धार्मिक आजादी नहीं होने का दावा किया गया और बताया गया कि चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुस्लिमों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी की गई इस रिपोर्ट में चीन की सरकार पर वीगर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का दावा किया गया। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों की आबादी लाखों में है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ईरान पर भी सवाल खड़े किए गए। दावा किया गया कि ईरान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही वहां रहने वाले लोगों पर जबरदस्ती धार्मिक प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। इधर जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक के पिता की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने घर में घुसकर मीरवाइज मौलवी फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 33 साल बाद इस हत्याकांड में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकियों की पहचान जावेद अहमद भट्ट और जहूर अहमद भट्ट के तौर पर हुई। 21 मई 1990 को हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक के पिता मीरवाइज मौलवी फारूक की हत्या कर दी गई थी। उस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों ने घर में घुसकर उनको गोली मार दी थी। बाद में हत्याकांड में शामिल 2 आतंकी अब्दुल्ला बंगरू और अब्दुल रहमान सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि एक आतंकी अयूब डार इस वक्त जेल में बंद है। लेकिन ये दोनों आतंकी हत्याकांड के बाद से ही फरार थे, जिन्हें अब धर दबोचा गया। इस बीच